नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जो कि है वाक्यांश। तो चलिए, इसमें मैंने आपके लिए पीडीएफ बना रखा है, इसे देख लेते हैं। तो ये एडुएथिक्स द्वारा बनाया गया है। उससे पहले वाक्यांश को शुरू करने से पहले हम थोड़ा वाक्यांश के बारे में जान लेते हैं। तो वाक्यांश है उसका मतलब क्या होता है? अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अंग्रेजी में अगर बोले तो हम इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए, अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो फिर भाषाओं में ऐसे भी शब्द होते हैं जो वाक्यांशों या बड़े कथनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन शब्दों के ज्ञान से बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं जैसे कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं जो कि अभागा, या फिर मैं अभागा हूं। चलिए देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण जो कि आपके सामने दे रखे हैं। पहला उदाहरण है, जिसके आने की तिथि ना हो। जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम बोलते हैं अतिथि। जिसे हम बोलते हैं क्या? अतिथि। मतलब जिसके आने या जाने की कोई तिथि ना हो, कोई सही समय ना हो, उसे हम बोलते हैं अतिथि। जिसकी आने जाने की कोई तिथि फिक्स ना हो। जैसे हम कहते हैं ना, अतिथि आए हैं, और हम ये भी कहते हैं दैट जो अतिथि है वो भगवान का रूप है। लेकिन अगर हम 9th क्लास की बात करें तो उसमें आपकी हिंदी की बुक में एक चैप्टर भी है जो कि बहुत मज़ेदार है। उसमें हमें बताया गया है कि कभी ना कभी जो अतिथि हैं वो भी राक्षस बन जाते हैं, यहीं आ जाते हैं और यहीं पे कई टाइम तक बैठे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जिसके आने या जाने की कोई तिथि ना हो उसे हम बोलते हैं अतिथि। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे हम बोलते हैं अतुलनीय। मेरे पास आपके लिए कुछ और भी उदाहरण हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। वो मैंने इसमें दिया नहीं हुआ, इसमें मैंने इधर दिया नहीं है, वो मैं बोलूँगी। चलिए, पहला है बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, उसे हम बोलते हैं अंधविश्वास। फिर है दूसरा, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे हम बोलते हैं अकल्पनीय। यह बात तो अकल्पनीय है। या फिर अगर आपको बड़े में बोलना है तो इस बात की तो मैंने कल्पना ही नहीं की, तो आप एक छोटे वर्ड में अगर हम बोले तो आप एक छोटे वर्ड में लिख सकते हैं अकल्पनीय। यह बात अकल्पनीय है। फिर है जिसका कोई कारण ना हो। अकारण, तुम अकारण ही हमें परेशान कर रहे हो या फिर डांट रहे हो, तो अकारण, जिसका कोई कारण न हो। अब दूसरा है जिसका कभी जन्म ना होता हो, उसे हम बोलते हैं अजन्मा। जिसका कोई जन्म न हो, अजन्मा। चलिए, अब हम अपने टॉपिक में फिर से आते हैं जो अभी हम कर रहे थे। तो छठा जो ये वाला है वो है जिसकी तुलना न की जा सके। तुलना मतलब जिससे हम कंपेयर नहीं कर सके, जिसकी तुलना न की जा सके उसे हम बोलते हैं
अतुलनीय, अतुलनीय, जिसकी हम तुलना नहीं कर सके, नहीं कर सकते। अगला है जो दिखाई ना दे, उसे हम बोलते हैं अदृश्य, जो दिखाई न दे। और अगर हम बोले जो दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं दृश्य। जो दिखाई न दे अदृश्य। जिसका अंत ना हो वो होता है अनंत। वो क्या होता है? अनंत। फिर है जो पढ़ा लिखा न हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम बोलते हैं अनपढ़। फिर जिसका कोई नाथ ना हो वह होता है अनाथ। अच्छा, नाथ कौन होता है? मम्मी पापा हमारे नाथ होते हैं। अगर वही नहीं होते तो बच्चे अनाथ होते हैं, उन्हें अनाथ बोला जाता है। फिर है जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसे हम बोलते हैं अभाग्य, अभागा। जिसका भाग्य अच्छा ना हो, भाग्य मतलब किस्मत, लक। उसके बाद है कम भोजन करने वाला, जो नहीं, ये वाला है। इसके बाद जो कभी ना मरे वह होता है अमर, अमर। जैसे कि कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को अमर होने का क्या दिया था? अभिशाप दिया था, वरदान नहीं, अभिशाप। अमर मतलब जिसका कभी भी अंत ना हो, मतलब वो कभी मर ही नहीं सकता वो, उसे हम बोलते हैं अमर। उसे हम क्या बोलते हैं? अमर। फिर है कम भोजन करने वाला। भोजन मतलब खाना। भोजन मतलब क्या होता है? खाना। तो कम भोजन करने वाला मतलब अल्पहारी। जो कम भोजन करता है उसे हम बोलते हैं अल्पहारी, या तो अल्पहारी है। ये क्या है? यह है अल्पहारी। अगला है जिस पर विश्वास न किया जा सके। देखिए, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे हम बोलते हैं अविश्वसनीय। जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, जो विश्वास करने लायक नहीं है, उसे हम बोलते हैं अविश्वसनीय। अगला देख लेते हैं। जो सहा ना जा सके, जिसको हम सहन नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते, जिसको हम सह नहीं सकते, उसे हम बोलते हैं असहाय। असहाय, असहाय नहीं, असहाय। फिर है जिसका सहायक कोई ना हो उसे हम बोलते हैं असहाय। और जो सहा ना जा सके उसे हम बोलते हैं असह्य, असह्य। फिर जिसका सहायक कोई ना हो, जिसका कोई सहायक ना हो, जिसका कोई हेल्पर ना हो, उसे हम बोलते हैं असहाय या असहाय। ईश्वर में विश्वास करने वाले, जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो भगवान को, ईश्वर को मानते हैं, उसने हम बोलते हैं आस्तिक। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आस्तिक। और आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी। जैसे राम जी बहुत आज्ञाकारी थे। उन्हें आज्ञाकारी को क्यों बोला जाता है? क्योंकि वह धर्म को मानते थे, अपना धर्म का पूरा पालन करते थे और अपनी मम्मी पापा का, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। तो हम कह सकते हैं राम जी आज्ञाकारी है। और अगर हमको बड़े वर्ड में लिखना है तो हम लिख सकते हैं राम जी आज्ञा का पालन करने वाले थे। लेकिन अगर हमको छोटे वर्ड में लिखना है तो हम लिखेंगे राम जी आज्ञाकारी थे। अब है जो चिकित्सा करता है। चिकित्सा मतलब इलाज करता है। तो ये तो बहुत ही आसान है। इलाज करने वाला कौन होता है? डॉक्टर।
और डॉक्टर को हिंदी में हम बोलते हैं चिकित्सक। तो जो चिकित्सा करता है या फिर जो इलाज करता है उसे हम बोलते हैं चिकित्सक। फिर है जो ईश्वर में विश्वास न करता हो उसे हम बोलते हैं नास्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो, सो दे आर नोन एज नास्तिक, उन्हें हम कहते हैं नास्तिक। जैसे हमने देखा था जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे हम बोलते हैं आस्तिक, और ईश्वर पर जो विश्वास नहीं करता उसे हम बोलते हैं नास्तिक। फिर है जिस पर अपराध जिसने कोई अपराध न हो, जिसने कोई अपराध न किया हो उसे हम बोलते हैं निरपराध। जिसने कोई भी अपराध कभी नहीं किया उसे हम बोलते हैं निरपराध। अगला देखिए, जिसका कोई आकार ना हो। आकार मतलब शेप, जिसका कोई शेप ना हो या फिर जिसका कोई आकार ना हो उसे हम बोलते हैं निराकार। ऐसा स्थान जहां कोई भी व्यक्ति ना रहता हो, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी इंसान न रहता हो उसे हम बोलते हैं निर्जन। उसे हम क्या बोलते हैं? निर्जन। फिर है जिसके पास धन न हो उसे हम बोलते हैं निर्धन। ठीक है, जिसके पास धन ना हो। फिर है जिसे लज्जा ना आती हो, लज्जा मतलब जिसे शर्म ना आती हो उसे हम बोलते हैं निर्लज्ज। निर्लज्ज। फिर है परिश्रम मतलब मेहनत करने वाला, उसे हम कहते हैं परिश्रमी। परिश्रमी। दूसरों पर उपकार करने वाला उसे हम कहते हैं परोपकारी। परोपकारी। मास में एक बार घटने वाला, मासिक। मास में एक बार घटने वाला, मास मतलब महीना, महीने में एक बार घटने वाली चीज उसे हम बोलते हैं मासिक। फिर होता है वर्ष में एक बार होने वाला, इसमें था महीने में, मास मतलब महीने में एक बार होने वाला मासिक, और इसमें वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। वार्षिक। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं विश्वसनीय। विश्वसनीय। उसको हम बोलते हैं विश्वसनीय। केवल शाक सब्जी खाने वाला, शाक मतलब शाकाहारी, जो वेजिटेबल्स खाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेजिटेरियंस, राइट, उन्हें हम शाकाहारी हिंदी में बोलते हैं। तो उसमें है केवल शाक सब्जी खाने वाला होता है शाकाहारी। और अगर आपसे पूछा जाए केवल मांस खाने वाला तो आप लिखेंगे मांसाहारी। उसके बाद है समान अवस्था वाले, उसे हम बोलते हैं समवयस्क। समान मतलब सिंपल लोग, समान अवस्था वाले उन्हें हम बोलते हैं समवयस्क। फिर है जिसमें सहने की शक्ति हो, सहनशील। फिर है वह जयंती जो 50 वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। सॉरी वह जयंती जो 50 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है उसे हम बोलते हैं स्वर्ण जयंती, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन जुबली। इंग्लिश में हम बोलते हैं उन्हें गोल्डन जुबली। अगर आपसे पूछी जाए वह जयंती जो 25 वर्ष पूरा होने पर बनाई जाती है तो आप लिखेंगे सिल्वर जुबली। उसे हम सिल्वर जुबली कहते हैं। फिर है स्वयं सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। तो यह था हमारा आज का टॉपिक
जो हमने ख़त्म कर लिया है। मुझे यकीन है कि आपको मज़ा आया होगा पूरा। मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। और अगले वीडियो में मैं आपके साथ लाऊंगी पर्यायवाची शब्द, और उसके बाद मैं लाऊंगी एक विलोम शब्द, और उसके बाद मैं आपको आज लाऊंगी एक विलोम शब्द, एक पूरे विलोम शब्द का एक वीडियो लाऊंगी। उसके बाद हम करेंगे मुहावरे। मुहावरे में हम सबसे ज़्यादा मस्ती करेंगे क्योंकि मुहावरे थोड़े मज़ेदार होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।